तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटा परवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ा है भैया मैथ में, क्लास 10th मैथ में जो क्लासेस चल रही हैं वो आपकी लगातार छूटती गई हैं और कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, तो जुड़ जाइए हमारे बोर्ड टॉपर वन चैनल में। यहाँ पर आपको अभी से, आज से ही कंप्लीट मैथ की तैयारी करा दी जाएगी। जी बिल्कुल, डरना नहीं है, जुड़े रहिए। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। जो कुछ भी छूटा है कुछ छूटने नहीं देंगे, गारंटी है। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक पढ़ेंगे जो क्लास 9th में पढ़ा था हमने। हालांकि क्लास 10th में भी उसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो चैप्टर 1 है वो है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर आपका सिलेबस भी स्टार्ट हो रहा है और चतुर्थी है जिससे कि आपका चहुमुखी विकास होगा, चारों दिशाओं में आप उन्नति करेंगे। ये मेरी शुभकामनाओं के साथ सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्या। क्या है प्राकृतिक संख्या? अरे भाई, जो ब्रह्मांड में, नेचर में, प्रकृति में सबसे पहले खोजी गई उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। जैसे ये कितने मार्कर हैं? एक, तो एक प्राकृतिक संख्या है। ये कितने मार्कर हैं? आप कहेंगे सर जी 1 2 3 4, 4 मार्कर, तो 4 प्राकृतिक संख्या। यानी जिन संख्याओं की खोज सर्वप्रथम हुई प्रकृति में, जिन संख्याओं की खोज सर्वप्रथम हुई वो सब कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह संख्याएं जो 1 से शुरू होकर और कहां तक जाती हैं? अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं भाई, कहां से? 1 से शुरू होती हैं और ऐसे कहां तक चली जाती हैं? डॉट 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 अनंत तक। कहां तक? अनंत तक, है ना। या ऐसे कह सकते हैं हम कि वह संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिन सकें, या वह संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में काम आती हैं, कौन सी संख्याएं होंगी? प्राकृतिक संख्याएं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? तो 1 से शुरू होकर और अनंत तक जाने वाली जो संख्याएं हैं वो हमारी कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। कोई दिक्कत यहां तक? एक बात याद रखेंगे, प्राकृतिक संख्याएं सदैव पॉजिटिव में रहती हैं, यानी ये सदैव धनात्मक रहती हैं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं। कैपिटल एन से प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से निरूपित किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, ये सदैव धनात्मक होती हैं। और किस लेटर से इनको हम निरूपित करते हैं? तो वो है आपका कैपिटल एन। कैपिटल एन इट मींस नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं भाई? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या? नेचुरल नंबर। बात क्लियर है? आगे बढ़े। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या है? अब मान लीजिए पहले जो ऋषि मुनि थे या फिर जो कोई भी थे, है ना, जिन्होंने संख्याओं की खोज की, तो अभी हमारे पास क्या बताया हमने कि प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? वस्तुओं को गिनने में, है ना। यानी चीजों को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वह प्राकृतिक संख्या है। अब बात यहाँ आके फंस गई भाई कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई वस्तु ना हो तो क्या नाम दिया जाए? संख्याओं में कैसे निरूपित करें? मान लीजिए अभी हमारे पास 5 मार्कर हैं, तो 5 एक प्राकृतिक संख्या हुई। लेकिन अब बताओ हमारे पास कितने मार्कर हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब कुछ नहीं को किससे निरूपित किया जाए? कुछ नहीं को किससे डिनोट करें हम, है ना। कैसे बताएं कि कुछ नहीं का मतलब क्या? संख्या में कैसे निरूपित करें? तो फिर किसकी खोज हो गई? अब शून्य की। यानी हम क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने पर जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। प्राकृतिक संख्याओं में किसे शामिल करेंगे भैया? शून्य को। अब ये शून्य 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट
ऐसे अनंत तक, है ना। ये सब क्या है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। क्या किया हमने, प्राकृतिक संख्याओं में किसे शामिल कर दिया, शून्य को ऐड कर दिया, तो कौन सी संख्याएं मिल गई हमें, पूर्ण संख्याएं। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। क्लास 9th का सिलेबस है भाई, क्लास 9th का जो बेसिक सिलेबस है, जो बेसिक जानकारी वही दे रहे हैं हम, है ना। जब तक ये नहीं जानेंगे आप वास्तविक संख्याएं कैसे पहचान सकेंगे, वास्तविक संख्याएं कैसे जानेंगे, है ना। अभी इन सबको मिला के आप परिमेय संख्या पढ़ेंगे, फिर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। अब जब परिमेय अपरिमेय जानेंगे तभी तो वास्तविक संख्या जान पाएंगे, है ना। हालांकि आगे समझाएंगे हम क्या है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, सदैव पॉजिटिव होती है, कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने पर जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या, है ना। इसमें भी एक बात याद रखेंगे कि पूर्ण संख्याएं भी सदैव पॉजिटिव होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी सदैव धनात्मक होती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। इन्हें हम W से निरूपित करते हैं, पूर्ण संख्याओं को W यानी होल नंबर, है ना, किससे, W से। बात क्लियर है। चलो आगे बढ़े, पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या है भाई, अभी हमने बताया कि जो प्राकृतिक संख्या है वो भी केवल धनात्मक होती है, जो पूर्ण संख्या है वो भी केवल धनात्मक होती है। लेकिन पूर्णांक क्या करेगा, ये कहेगा अरे भाई सब धनात्मक ही रहेंगे तो ऋण वाले को कौन लेके चलेगा, है ना। पूर्णांक ने क्या किया, इन्होंने कहा भाई कि हमारे साथ -5 को दे दो, -4 को भी दे दो, ऐसे डाट 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 बहुत सारे, -3 को भी दे दो, -1 को भी दे दो, 0 को भी, 1 को भी दे दो भाई, 2 3 4 5। यानी क्या पता चल रहा है कि जो पूर्णांक होते हैं वो शून्य भी, जो पूर्णांक होते हैं उनमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य भी शामिल होते हैं। बात क्लियर है। अब डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे भैया, क्लास 9th की चीज है, बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं, इनमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और शून्य भी शामिल होता है। बात क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब बात आ गई परिमेय संख्या की, बात आ गई परिमेय संख्या की। क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, पढ़ेंगे हम कि परिमेय संख्या अगर हम दो पूर्णांकों को बटे के रूप में लिख दें या अनुपात के रूप में लिख दें तो जो संख्याएं मिलेंगी हमें उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। या फिर जो डिफिनेशन रटाया गया आपको कि वह संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक हो, कौन सी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं। बिल्कुल नहीं, रटना नहीं है ना, रटना नहीं है, समझेंगे हम, बेसिक से समझेंगे। क्या होगा भाई, अरे 10-15 दिन बाद सिलेबस खत्म होगा, इतना ही ना, लेकिन बेसिक नॉलेज तो रहेगा हमें, कोई चीज रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, समझे रहेंगे अच्छे से, है ना। तो परिमेय संख्या क्या होती है, अगर हम पूर्णांकों को, जैसे मान लो ये -4 और एक पूर्णांक ले लिया 3, है ना, तो -4/3 ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। कैसे पता चला, ये दो पूर्णांकों का अनुपात लिखा है, दो पूर्णांकों का अनुपात लिखा है। बात क्लियर है। या फिर आप किताबी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि वह संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, क्या कहते हैं उन्हें हम, परिमेय संख्याएं कहते हैं। वह संख्याएं, वह संख्याएं जिन्हें, वह संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या कहलाती हैं भाई, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय
संख्याएं कहलाती हैं। कोई दिक्कत? कंडीशन क्या है? बस जो हमारा P और Q है ना, P और Q है, ये पूर्णांक होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और Q जीरो नहीं होना चाहिए, बस। अभी जीरो कर दें अगर हम, मान लीजिए अगर हम परिमेय संख्या के हर में, यानी कि P का मान मान लीजिए हमने लिया, P का मान ले लिया हमने 4 और Q का मान ले लिया 0, है ना। हालांकि P और Q पूर्णांक तो हैं, एक कंडीशन अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर Q का मान 0 ले लेंगे तो आपके बेसिक क्लासेस में बताया गया होगा, 5th में, 6th में, 7th में या 9th में, कि अगर किसी भी भिन्न संख्या का हर 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है भाई? अनंत हो जाता है। तो अनंत थोड़ी ना एक परिमेय संख्या है, अनंत तो परिमेय संख्या है नहीं। बात क्लियर है? Q का मान 0 क्यों नहीं लेते? क्योंकि अगर Q का मान 0 ले लेंगे तो जो संख्या मिलेगी हमें उसका मान तो सीधा अनंत हो जाएगा। तो अनंत तो परिमेय संख्या है नहीं, है ना। अनंत तो परिमेय संख्या है नहीं। बात क्लियर है? वह संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। कंडीशन क्या है? P और Q पूर्णांक होने चाहिए, बस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। अब आ गई अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्या? जो परिमेय नहीं है ना। हम कह सकते हैं कि जो परिमेय नहीं होती, जो परिमेय नहीं होते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, है ना। ये सब क्या है? अपरिमेय है। कैसे? क्योंकि √2 किस में आएगा? पॉइंट में आएगा, पॉइंट में। √3 किस में आएगा? जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी पॉइंट में आएगा। √5 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी पॉइंट में आएगा। और परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या में P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए, यानी उसमें दशमलव की कोई गुंजाइश नहीं है परिमेय संख्या में, है ना। लेकिन इसमें तो भैया दशमलव आ रहा है, यानी ये परिमेय नहीं है। और अगर परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है। बात क्लियर है? अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? डीप में नहीं जाएंगे, बस ओरल समझा रहे हैं केवल, है ना। सिलेबस बहुत लंबा है आपका। जो परिमेय नहीं होती हैं, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बात क्लियर है? चलो आते हैं वास्तविक संख्याओं पर। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? अब वास्तविक संख्या में क्या है भाई? अगर हम परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दें, मिला दें, है ना, तो क्या प्राप्त होगा हमें? वास्तविक संख्या। क्या मिलेगा भाई? वास्तविक संख्या मिलेगा। क्या? वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत? यानी वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के मिलने से प्राप्त होती हैं, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? परेशान नहीं होना है भाई, परेशान होना ही नहीं है ना। आप सोच रहे हैं सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, कुछ नहीं पीछे चल रहा है। जो हो रहा है अच्छे के लिए होगा, है ना। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस प्रॉब्लम कहाँ है कि होते हुए अच्छा नहीं लगता, है ना। तो परेशानी कोई नहीं, आराम से कवर हो जाएगा, बस पेशेंस के साथ बने रहिए, है ना। चलो
अभाज्य संख्याएं पढ़ ले हम, क्योंकि अभी अभाज्य गुणन विधि द्वारा हमें एचसीएफ एलसीएम सब निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना। तो अभाज्य संख्याएं भी पढ़ लें, क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं। ओरल समझा दे, वैसे क्लास 3rd 4th की बात है, 3rd से पढ़ना शुरू करेंगे आप, 10 तक पढ़ते हुए चले आए, है ना। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटे या फिर एक से, है ना। वह संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो या एक से, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हाँ, एक बात याद रखेंगे, अगर कोई पूछे आपसे कि ये बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बड़े आराम से बता देंगे भाई, दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? फिर से रिवीजन करा रहे हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, सदैव धनात्मक होती हैं, कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल कर दें तो जो संख्याएं मिलेगी हमें वो पूर्ण संख्या, या ऐसे कह लो कि 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये भी सदैव धनात्मक होती हैं, इनको कैपिटल डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। पूर्णांक क्या होता है, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें माइनस और प्लस तथा शून्य तीनों शामिल होते हैं, है ना। यानी ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और शून्य भी होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर पढ़ा हमने परिमेय संख्या। दो पूर्णांकों को अनुपात के रूप में लिख देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो परिमेय संख्या, या फिर वह संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। बस कंडीशन क्या है, p और q पूर्णांक होने चाहिए और q का मान शून्य ना हो, क्योंकि अगर q का मान शून्य करेंगे हम, q का मान यहाँ पर देखिए शून्य करेंगे तो इसके हर में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और किसी भी भिन्न संख्या का हर अगर शून्य है तो उसका मान क्या होगा, अनंत होगा, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए कंडीशन अप्लाई किया गया कि p तथा q पूर्णांक तो हो लेकिन q का मान शून्य नहीं लेना है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या है, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं, यानी जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह अपरिमेय संख्या है। जैसे √2, √3, √5, या ऐसे कह सकते हैं हम कि अगर हम अभाज्य संख्याओं को करनी यानी रूट के अंदर लिख दें तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या, है ना। फिर पढ़ा हमने वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं मिलेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या मिलेगी हमें उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है भाई, परिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या कह सकते हैं और अपरिमेय संख्या को भी हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। बात क्लियर है? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं तथा एक से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वह कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। एक को नहीं कहेंगे क्योंकि एक क्या भाई, एक तो स्वयं वैसे है ना, एक से ही कटेगा और किसी से कटेगा नहीं, है ना। तो एक को नहीं कहेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में हम बेसिक ही रखेंगे, कल पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 1.1 और उसके साथ के कुछ उदाहरण। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।